हैबिट्स। एक व्यक्ति अपने जीवन में किस शिखर पर पहुंचता है, ये इस चीज पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट्स कैसी है, आपकी आदतें कैसी है। हैबिट्स के बारे में एक बहुत ही शानदार चीज कही गई है कि दिस हैबिट्स कैन मेक योर लाइफ और दिस हैबिट्स कैन ब्रेक योर लाइफ। आपने 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के बारे में सुना है, पर क्या आपने सुना है कि अगर आपको एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनानी है तो उसके लिए भी हैबिट्स बहुत जरूरी है। तो क्या होती है ये हैबिट्स जब हम स्पीकिंग मास्टर की बात करते हैं, क्या होती है ये हैबिट्स जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों को हम और डीप में समझने की कोशिश करेंगे, हम उसके अंदर जाके समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैबिट्स हम कैसे बना सकते हैं, और हम उन व्यक्ति के साथ में समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। Right? So this is Sendil Rajan welcomes you in our exclusive talk show Speaking Mastery with Mr. Bhavin Shah. Mr. Bhavin Shah जिन्हें 12 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने 450 से ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को हैंडल किया है और करते हैं, और जिन्होंने आज तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया है। तो आइए आज समझते हैं ये हैबिट्स कितना रोल प्ले करती है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे मिस्टर भाविन शाह का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राजन जी, वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। सर, आज जो हम हैबिट्स की जो बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही अंडरप्लेड टॉपिक रहा है, लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। वेरी ट्रू। सर, आज हम आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जिसे अपनी पर्सनालिटी को एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर लेके जाना है, उसे एनहेंस करना है, तो हैबिट्स क्या रोल प्ले करती है और किस तरह से लोग अपनी पर्सनालिटी को चार चांद लगा सकते हैं? You know, I love this question particularly because हमने हैबिट, जब भी हम बात करते हैं लोगों को लगता है कि भाई हैबिट तो मतलब सक्सेस के लिए होती है जी, या फिर प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए होती है जी। बट ये ऑडियंस भी एग्री करेगी कि जब मैं बात करता हूँ हैबिट फॉर डेवलपिंग पर्सनालिटी एंड हैबिट फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स, बहुत हार्डली ये चीज़ किसी ने सुनी होगी भाई इसकी भी क्या हैबिट हो सकती है, बिकॉज इस पर बहुत, जैसे आपने बताया, बहुत कम लोग बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू डायरेक्ट टू द टॉपिक जी, कि मेरे लिए ये पर्सनालिटी या फिर स्पीकिंग, आप भी इस चीज़ पे एग्री करोगे कि उसमें ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक बहुत अमेजिंग 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 पैरामीटर है। पर्सनालिटी जी एंड स्पीकिंग दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक अमेजिंग पैरामीटर है। चाहे आप कंपनी के सीईओ हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, लीडर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप पेरेंट हो, या फिर आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो जी, ये जो कॉमन पर्सनालिटी एंड स्पीकिंग को कनेक्ट करता हुआ एक कॉमन ब्रिज है, उसको मैं बोलूँगा सबसे पहला हैबिट का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज, दैट इज कॉल्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स। नाउ मैं इस चीज़ के बहुत गहराई में जाने वाला हूँ कि चॉइस ऑफ वर्ड्स की हैबिट आपको कैसे घिराती है, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे घिराती है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे पुअर बनाती है। सर, ये बहुत ही थोड़ा सा इस पे अपने ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। चॉइस ऑफ वर्ड इज ऑल्सो अ हैबिट। तो शब्द मतलब उसके लिए आपको कोई वोकैबुलरी की जरूरत नहीं, उसके लिए भी एक आदत होना चाहिए कि आप किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही मजा आने वाला है इस अमेजिंग कंसेप्ट के अंदर जाने के लिए। सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए चॉइस ऑफ वर्ड, हाउ चॉइस ऑफ वर्ड कैन बी अ हैबिट। ये मेरे लिए भी बहुत सुन के मुझे मैं रोमांचित हूँ। मैं भी आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा रंजीत, तो आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को एब्यूजिव वर्ड्स यूज करने की आदत होती है, गाली बोलने की, स्लैंग लैंग्वेजेस में यूज करने की आदत होती है। पर्सनल लाइफ में जैसे दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, कहीं नॉर्मल जो उसके पर्सनल रिलेशनशिप पे है तो वो गालियों के साथ बात करते हैं। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जब वो प्रोफेशनल जगह पे होता है तब होता है, क्योंकि उनकी जो वो गलत शब्द इस्तेमाल करने की आदत बन चुकी है, जब वो अपने प्रोफेशनल जगह पे जाता है तो बात में उसकी गाली निकल जाती है। ये जो भी बातें गलत, जो भी एग्जांपल, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग पर्सनल लाइफ में, दोस्तों के साथ बात करते हुए या आसपास कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक ऐसा शब्द जो पर्सनल लाइफ में किसी को कहा जाए तो वो नॉर्मल है, बट जब प्रोफेशनल लाइफ में वही चीज को कहा जाए, वही शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। काइंड ऑफ या बहुत बड़ा हो जाता है, किसी के उस शब्द का ईगो को हर्ट कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे। तो आप जो पर्सनल लाइफ में तो अपने चॉइस ऑफ वर्ड इस्तेमाल करते हो वो हमेशा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। चाहे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेज पे स्पीकिंग का काम कर रहे हो, चाहे कहीं ना आप अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, 1-to-1 कर रहे हो, कहीं पे मीटिंग पे गए हो, आपकी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करते हुए आपके शब्द आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ अ हैबिट, इट्स नॉट अ वन डे शो।
एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस कि आप Daily कैसे basis. वर्ड्स यूज करते हैं। Yes. तो ये आपने वो समझने की चीज़ है सर, जैसे आपने कहा हम अपने ऑडियंस के लिए भी कि कहीं ना कहीं जो वर्ड्स आप रोज यूज करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठे होते हैं और आप न चाहते हुए भी शायद हो सकता है कि वो गलत शब्द आप किसी के सामने रख दें और वो आपकी पर्सनालिटी को डिमिनिश करते हैं, उसे कहीं ना कहीं डिटार्निश करते हैं, जिस तरह से वो उसको खराब करते हैं। एंड जितने भी ऑडियंस देख रहे होंगे वो हंस भी रहे होंगे बिकॉज उनको कहीं ना कहीं अपने इंसिडेंट्स भी याद आ रहे होंगे कि सही बात है। मैं पर्सनल लाइफ में एग्जांपल जैसे हम लोग हैं ना कि पर्सनल लाइफ में हम कुछ शब्द ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जो फ्रेंड्स के बीच में चलता है, बट व्हेन यू आर हैंडलिंग योर टीम, व्हेन यू हैंडलिंग योर डिफरेंट क्लाइंट्स, तो जब गुस्से में वो शब्द वही निकल जाते हैं जो हम पर्सनल में यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे वो बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट करता है। सर आपकी बात से एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। Please go ahead. Yeah, go I want to share it for the audience also. ये मैं एक बहुत ही महापुरुष की बात सुन रहा था, उसके अंदर से एक केस स्टडी समझ लीजिए इसको, उस तरीके से निकला। तो वो पूरा वृत्तांत है, वो पूरा वृत्तांत ना सुना करके मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली एंड फॉर मी एज अ पब्लिक स्पीकर और एज अ ट्रेनर वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था सर। तो वो उस बात के अंदर ऐसा बोला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर से मतलब वॉट एवर कम्स आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट स्टिंग। ट्रू। वो बांस मारता मतलब चाहे whether it's your sweat or whatever, the only thing which is actually sweet is the word and you have to remember that let it not be उसे खराब मत करो, उसे बांस मत मारो। एंड बहुत डेप्थ साइकोलॉजिकल लेवल पे आपने बात बोली है कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे हम लोग अगर हैबिट पे चॉइस ऑफ वर्ड्स पे काम किया जाए ना तो वो किसी को मोटिवेट भी कर सकती है और डिमोटिवेट भी कर सकती है, किसी को इंस्पायर भी कर सकती है और आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो किसी को सुसाइड करने पे मजबूर भी कर सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर आपने उसको ठीक से हैबिट बनाया, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना वो आपका हैबिट बना जी, तो कहीं ना कहीं आप ये ज़िंदगी में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। और सबसे मुश्किल चीज़ ये जो चीज़ होती है वो पेरेंट्स के लिए है। काफ़ी बार प्रोफेशनली भी जो शब्द जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनकी हैबिट हो चुकी है, वो घर पे आके भी उनके बच्चों के साथ उसी तरीके से ट्रीट कर जैसे ये मेरे एम्प्लॉइज़ हैं। राइट, मतलब जैसे मान लीजिए कि बॉस अच्छे लेवल पे है तो उसको होता होगा उनके शायद वर्क उसमें कि वो डांटते रहते हैं, वो उनकी हैबिट बन चुकी है। बच्चों को भी डांटते रहते हैं। हाँ, वो घर पे आके वो सारा गुस्सा सेम तरीके से उतारते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल प्रोफेशनल में भी अफेक्ट करता है और प्रोफेशनल है पर्सनली भी अफेक्ट करता है। सो मतलब यू मेक श्योर कि क्या आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स आप बोलोगे तो फिर हाउ टू सी दैट कि माय चॉइस ऑफ वर्ड्स इज राइट और नॉट। राइट, वेरी ट्रू। सो आप खुद डिसाइड कर लो कि वो किसी को इंस्पायर कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है। आप किसी की लाइफ में उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो पॉजिटिवली या फिर आपको किसी को गलत दिशा में उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो दैट शोज कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स तरीका ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जो भी अगर लोग आपसे बात करने के लिए आतुर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके शब्द मीठे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे लोग कतरा रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आपके शब्द खराब हो रहे हैं। शब्दों में आपके वो है ना वो दिल नहीं है, शब्दों में जस्ट आपका दिमाग है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, बहुत डेप्थ कंसेप्ट है। बहुत ही डेप्थ कंसेप्ट तो है ही सर, उसको समझने की आई एम श्योर हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स हैं स्पीकिंग मास्टरी के उसके अंदर आपने काफ़ी कुछ इसको डेप्थ में समझाने की कोशिश करी है। राइट, तो फॉर माय ऑडियंस मैं आपको सर एक थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वी हैव अ अमेजिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। आई एम पॉसिबल लर्निंग प्लेटफॉर्म whereas you can get all the course material, all the videos of Mr. Bhavin Shah onto the speaking mastery, जहाँ पर वो बहुत डेप्थ में स्पीकिंग मास्टरी या कह लीजिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या दूसरी कई सारे कोर्सेज है जो इनके एक्सपर्टाइज एरिया है वो इन्होंने समझाया है। यू कैन गो, यू कैन सब्सक्राइब दैट, यू कैन अवेल दैट एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो वो एक चीज़ है सर। सो सर बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है आपने जो कहा। यूजुअली ये सबसे ज़्यादा इग्नोरिंग भी किया जाता है ना, और शायद हमारे पुराने लोगों ने इसीलिए कहा है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी और ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी। शायद वो विजडम था पुराने लोगों का, वो ये कहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम इस चीज को भूल रहे हैं। सो इफ यू वांट टू मेक योर पर्सनालिटी अमेजिंग, सो चॉइस ऑफ वर्ड्स सर, वेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स। नाउ सेकंड हैबिट दैट्स कॉल्ड अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। प्रोफेशनल लैंग्वेज। मैं आपको मेरा किस्सा सुनाता हूँ जी। जब मैं गुजरात वापस आया बैंगलोर से, बैंगलोर में हम लोग काफ़ी हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से बात करते थे, तो वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ लैंग्वेज एक्सपर्टाइज। बट जैसे ही मैं गुजरात वापस आया दिसंबर 2016, सो जैसे सब लोग जानते हैं मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। एंड व्हेन आई टूक अ डिसीजन टू कम बैक टू गुजरात, बिकॉज यहाँ पे सच में उस चीज़ों की रिक्वायरमेंट कह सकते हो कि ज़रूर ज़्यादा, नॉट रिक्वायरमेंट बट द नीड
होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा है कि लोगों को एम्पावर करना, इम्प्रूव करना, तो वो पर्पज़ से मैं वापस गुजरात आया। तो हुआ क्या कि डेफिनेटली जब आप इतने सालों के बाद जब आप घर वापस स्टेबली यहीं पे रहने के लिए आते हो, सो क्या होता है कि मैंने भी अपने लोगों के साथ गुजराती में बात करना शुरू कर दिया जी। एंड मैंने भी अपने आसपास लोगों से गुजराती में बात करना शुरू कर दिया। प्रोफेशनली भी मैंने गुजराती में बात करना शुरू कर दिया मेरे लोकल टीम मेंबर्स के साथ, लोगों के साथ। तो हुआ क्या कि जब मेरा गुजरात में जब मैं वापस आया एंड जब मेरा सबसे पहला प्रोग्राम था यहाँ पे गुजरात में दिसंबर 2016 में जी। डेट स्टिल आई रिमेंबर, दैट वाज 18th December 2016. Okay. The program was Key of Guaranteed Success. अच्छा। So we have done that program in OPD of one of the good banquet hall that Baroda is having. So वहाँ पे मैंने पहला एक प्रोग्राम किया अपना एंड राजन जी जो ट्रेनर है, जो स्पीकर है खुद, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को मेंटोर करता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को मेरे क्लाइंट्स हैं, एंड मैं क्या देखता हूँ पता है स्टेज पे कि मैं फंबल कर रहा हूँ। ओह माय गुडनेस। इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपका एक्सपर्टाइज हो गया था, जो मेरा एक्सपर्टाइज हो गया था उसको मैं स्टेज पे फंबल कर रहा हूँ। मेरे हिंदी शब्द में फ्लुएंसी आ रही है बट फंबलनेस के साथ। इंग्लिश में फ्लुएंटली वहाँ पे नहीं बोल पा रहा था। सो मेरे फंबल होना शुरू कर दिए। मैं प्रोग्राम में ऑडियंस को पता नहीं लगा, ठीक है, वो चीज़ ऑडियंस को पता नहीं लगी बिकॉज एनीवेज अगर एक्सपीरियंस आपका स्टेज पे है तो आप उसको संभाल लेते हो, सामने वालों को पता नहीं लगता, पता पड़ता है कि क्या हो रहा है। बट आई वाज सो मच डिसअपॉइंटेड विद माय दैट परफॉर्मेंस कि मैं घर पे आके जब मैं सेल्फ इवैल्यूएशन करने बैठा था एंड देन आई फाउंड आउट कि व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ कि मेरा फंबलिंग स्टेज पे बढ़ गया। एंड देन आई फाउंड इट कि मेरी जो हैबिट थी इंग्लिश एंड हिंदी में बात करने की, वो कहीं ना कहीं मैंने गुजरात में जब वापस आया तो आई कन्वर्टेड इट इनटू गुजराती एंड मैं 1.5 मंथ खाली गुजराती में बात कर रहा था। ओके, तो मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली चीज हो गई वाली। तो मैंने फिर उस दिन से वापस डिसीजन लिया कि आज चाहे मैं घर पे भी क्यों ना हूँ या फिर कहीं पे भी क्यों ना हूँ, आई विल ट्राई माई प्रोफेशन। घर के बाहर तो हिंदी इंग्लिश के अलावा बात ही नहीं करनी किसी से, गुजराती में भी किसी से बात नहीं करनी है। जी। घर पे हो, हाँ ठीक है, घर पे नॉर्मल बात हो रही है, आप गुजराती में कर सकते हो, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ घर पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैंने देखा कि जब मेरी वो हैबिट छूट गई तो मेरी वो पर्सनालिटी पे और स्पीकिंग पे डायरेक्टली अफेक्ट किया। तो सेकंड हैबिट में इसलिए फोकस करना चाहूँगा यहाँ पे वो चीज़ का कि प्रोफेशनल लैंग्वेज जिसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी शो होती है, जिसके थ्रू लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर वो भी आपकी हैबिट में नहीं रही तो आप अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज पे पकड़ खो दोगे। वेरी ट्रू सर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप अनजाने में भी अगर आप किसी भी मतलब जाते हैं 10 दिन किसी एरिया में रहते हैं तो वहाँ की टोन आप पकड़ लेते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग पता है क्या एक्सक्यूज देते हैं, इतने स्टूडेंट्स को हमने संभाला है, ट्रेन किया, लोग बोलते हैं सर वो तो कल्चर नहीं मिलता, ऐसे आसपास एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, एनवायरनमेंट इज द वर्ड, आसपास एनवायरनमेंट नहीं है सर वैसा, इसलिए मेरा डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोलता हूँ, मेरा एनवायरनमेंट कहाँ से हुआ होगा? मैं तो थ्रू आउट गुजराती मीडियम पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरी हिंदी इंग्लिश कहाँ से? एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करते हो, एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, राइट? एनवायरनमेंट मोबाइल है आपके पास, उसे क्रिएट करो, सुनो जितना सुन सको आप हिंदी इंग्लिश में, एनवायरनमेंट आप खुद बनाते हो जी। तो दिस इज जस्ट एक्सक्यूज कि एनवायरनमेंट नहीं है उसकी वजह से मैं खुद को इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं सेकंड हैबिट पे फोकस करना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से कि प्रोफेशनल लैंग्वेज पे प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव ट्रेनर नहीं। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट मुझे बनना है, मुझे कॉन्फिडेंट मीटिंग करनी है, कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशंस देने, तो वो ऐसा नहीं कि जब मैंने रट्टा मार लिया यहाँ से और वो हो गया। ये तो वही बात हो गया कि मैं स्विमिंग पूल की, मैंने बहुत स्विमिंग करने की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है और मुझे पता है कि मेरा जो भी कंपटीशन है स्टेट लेवल का, मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो मैं स्विमिंग में पहला नंबर आ जाऊँगा। ये तो वही बात हुई कि सर मैंने सारे तुक्के, सारा साइंस सब कुछ जान लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया कभी तक, आज तक स्विमिंग पूल में गया नहीं सर, पर मुझे पता है मैं खुदा हो गया ना, मैं पहले टाइम से तैरना शुरू कर दूंगा और वही इंसान 2 मिनट तक तैरेगा फिर डूब जाएगा। सही बात। बिकॉज तो हैबिट कहीं ना कहीं सर, चाहे फिर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो या आपकी लाइफ में कहीं पे भी हो, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, हाउ मच यू प्रैक्टिस। सो इफ यू वांट टू चेंज योर पर्सनालिटी तो आपको समझना पड़ेगा, सर के इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल लैंग्वेज को भी बार बार इस्तेमाल करना, बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो एकदम से नहीं आएगी। ये हैबिट होनी चाहिए, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपकी भाषा में वो मधुरता छूट जाएगी, आपकी भाषा में वो लोगों को जो पॉजिटिविटी दिखती है वो छूट जाएगी। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, बिकॉज मेरा काम ही रहा है इंसानों के साथ डील करना थ्रू आउट द लाइफ। मेरा काम ही यही है कि लोगों की लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करना और हमारे प्रोसेस के थ्रू उन लोगों को सक्सेसफुल रिजल्ट देना। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है,
जी जी। तो वो एग्री करेंगे। एंड थर्ड जो मैंने सेकंड पॉइंट में कवर किया, थर्ड हैबिट दैट यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट हैबिट मैंने बोला चॉइस ऑफ वर्ड, सेकंड मैंने बोला प्रोफेशनल लैंग्वेज, एंड थर्ड मैं बात कर रहा हूँ वो आपको काम करना पड़ेगा, वो सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन अगर आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो थर्ड शुड बी योर परमानेंट हैबिट दैट्स कॉल्ड सेल्फ इवैल्यूएशन। जब तक आप खुद इवैल्यूट नहीं करते हो हर रोज खुद को कि आपकी कहाँ गलती हुई, आपकी पर्सनालिटी में क्या और इम्प्रूव हो सकता है, आपकी स्पीकिंग में क्या इम्प्रूव हो सकता है, आप खुद को और कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, तो जब तक इवैल्यूएशन नहीं आएगा तब तक आप जैसे हो वही कर रहे होंगे। और मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे मैं डियर जिंदगी मूवी में शाहरुख खान बोलता है कि आइंस्टाइन ने कहा है कि वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान है जो हर रोज सेम काम करता है फिर भी हर रोज डिफरेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखता है। ये तो वही बात हो गई कि हर रोज वो सेम ही काम कर रहा है, फिर सोच रहा है कि इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा, मेरा इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा, मेरा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा। जब तक आप सेल्फ इवैल्यूएशन को आपकी हैबिट नहीं बना पाओगे तब तक आप कहाँ से पता लगेगा आपको कि किस तरीके से आपको इंप्रूव होना है। बहुत अच्छी बात है सर। थोड़ा सा मैं ऑडियंस के लिए इस अपने सेल्फ इवैल्यूएशन बोला, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, लेकिन क्या थोड़ा टच कर सकते हैं सर कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं या थोड़ा। सो राजन जी, ऐसे आपको पता है अचीव व्हाट यू वांट जो बुक है हमारी है, उसमें पेज नंबर 100 एंड पेज नंबर 101, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूँ, पेज नंबर 100 एंड पेज नंबर 101 सेल्फ इवैल्यूएशन टूल 11। तो वो ऑलरेडी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हमारा है आई एम पॉसिबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, फिर भाविंशा नाम की एप्लीकेशन आप सर्च करोगे तो इसमें आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके ना जो आपने बताया कि क्या ग्लिम्स दे सकते हैं उसका सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब अगर आप मुझे पूछो तो मैं उसके 4 कॉलम बनाऊंगा। सबसे पहला सीरियल नंबर कॉलम होगा डेफिनेटली। द फर्स्ट कॉलम मेरा रहेगा कि मैं क्या खुद को, मुझे क्या टास्क आज मुझे ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं आज रात को बैठ रहा हूँ 11 बजे जी, आज मैं रात को 11 बजे बैठ रहा हूँ तो मैं देखूंगा भाई मैं अगर आज से शुरुआत कर रहा हूँ तो की बात कर रहा हूँ कि मैं कल मेरी पर्सनैलिटी में क्या इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहूँगा। तो मैं मान लो कि 4 से 5 पॉइंट, भाई मेरे मुझे अच्छे से इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज करने हैं फॉर एग्जांपल ऐसा। अब मेरे को आयरन कपड़े पहने, लोग अब बोले सर ये भी टूरिस्ट ये भी होता है क्या इवैल्यूएशन, लोग नहीं पहनते हैं। पीपल डोंट वेयर आयरन क्लोथ्स, जो भी देखा पहन लेते हैं एंड देन दैट्स हाउ दे आर you know demolishing, that's what the personality overall is. So this is the point to note for our audience कि small thing can make you great. It's not necessary कि you come with anything great. So ऐसा कहा कि iron clothes to wear. True. It makes a huge difference when people are seeing. जैसे पिछले वाले जो अपना एपिसोड था सर, आपने कहा कि इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि लोग आपको परसीव कैसे करते हैं। Exactly. आपकी कीमत तब बढ़ती है जब लोग आपकी कीमत लगा रहे होते हैं। तो छोटी चीजें क्या सर। सो कहीं ना कहीं द फर्स्ट पॉइंट मैं ये लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट ओके कल मुझे शूज़ जो है पॉलिश करके पहनना है, लोग नहीं पहनते हैं पॉलिश शूज़, कितना टाइम लगता है 1 मिनट साफ करने में, फिर भी लोग नहीं ध्यान रखते हैं उसका। दैट ओवरऑल पर्सनैलिटी हो सकती है। दैट कैन बी द थर्ड पॉइंट कैन बी मुझे कल जब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो मुझे ये सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, मुझे प्रोफेशनली ये बिहेवियर रखना है, एटिकेट्स पे ध्यान देना है। सो ऐसे आपने 10 15 या 5 10 जो भी आपने लोगों लिखा है वो लिख के गए। एंड देन सेकेंड डे पे जब आप रात को बैठे होंगे जी तो अब देखो कि आपने जितना लिखा था उसमें से कितना फॉलो हुआ। ओके दैट कैन बी द थर्ड कॉलम। ओके कि भाई कितना फॉलो हुआ। ओके ये हुआ ये हुआ ये हुआ। द नेक्स्ट फोर्थ कॉलम इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि पहला मैंने लिखा मुझे करना है, सेकंड क्या हुआ कि नहीं हुआ, एंड देन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या मैंने जो आज कपड़े पहने तो कहीं ना कहीं मैं जस्ट आपको रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, द थिंग कैन बी एनी। यस। तो मतलब क्या जो कपड़े पहने तो क्या मैं कलर राइट अच्छा और चूज कर सकता था, कोई और ऑप्शंस हो सकते थे मेरे पास जहाँ पे मैं और प्रोफेशनली अच्छा दिख पाऊँ। जैसे कि हम कैसे और कैजुअली, अगर हमारा प्रोफेशन हमें कैजुअल वेयर में प्रेफर करवाता है तो क्या और कैसे बेटर मैं अपने कपड़े रख सकता हूँ। अपने इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी का, ग्रूमिंग में ही इज़ अ मास्टर। यस आप चाहे केबीसी के शो जो देखते हो, आप ट्रेंड सेटर, क्या अमेजिंग कपड़े पहनते हैं एंड अमेजिंग। हमें कुछ लोग बोलेंगे उनके पास तो पीछे दिमाग वाले होते हैं, बट यार आप एक्सक्यूज बनाते रहो उसी में रह जाएंगे। बाकी लोग जो करने वाले होंगे वो तुरंत अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा सर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि आप देखोगे पर्सनालिटी में और इवन स्पीकिंग में कहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है मेरी, तो उसकी वजह से मेरी बात तो जो बोल रहा हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो मैं आज ध्यान रखूंगा
अपने लिस्ट में लिखूंगा कि मैं अपने जो शब्द है वो मैं कम स्पीड में यूज़ करूँ, तो मैं रात को जाके देखूंगा क्या अंडरस्टैंडेबल। देन मैं दूसरा कि क्या मैंने आज अपनी लैंग्वेज जो है उसको इम्प्रूव किया अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके। हिंदी हो तो और शुद्ध हिंदी, या इंग्लिश हो तो और प्रिसाइज वर्ड्स क्या मैं यूज़ कर पाया। ये इवैल्यूएशन करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड देन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि मैंने जो टास्क लिया था कितना अच्छी हुआ और कैसे अच्छा होगा और कैसे अच्छा होगा। इट्स अ पेन, राइट? इट्स अ पेन। सेल्फ इवैल्यूएशन इज अ पेन, तो वही गेन करेगा जो पेन को एक्सेप्ट करने को रेडी है। नो गेन विदाउट पेन काइंड ऑफ, राइट? सो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। जो करता है वो ग्रो करता है, जो नहीं करता है वो भी ग्रो करता है, बट रॉन्ग डायरेक्शन में। रॉन्ग डायरेक्शन, राइट है। ये तो वही बात हो गई, मैं 200 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से गया, ऊपर नहीं नीचे गया। नीचे की डायरेक्शन में कुछ होने वाला है नहीं सर। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट्स आपने सर, ये जो 3 पॉइंट्स आपने जो हैबिट्स के बारे में बताए, राइट? सो आई एम डैम श्योर कि आपको हैबिट्स के बारे में समझ में आया होगा कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर, और ये वैसी कुछ हैबिट्स नहीं जिसे आपको कैसे करना, सर ने जो कहा ये मैं कहता था एक अदृश्य काइंड ऑफ हैबिट्स है। कॉन्फिडेंस को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस को भी हैबिट बनाया जा सकता है। ओके। कि जो इंसान को आप देखोगे कि हमेशा वो ऐसे बैठता है ना, या फिर कह सकते हो कि जिसके जेस्चर जो है वो बहुत वीक रहते हैं, जिसके बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक है, तो वो भी तो हैबिट हो सकती है कि आप उसको कैसे एक अच्छी हैबिट में लाके उसको कॉन्फिडेंट जेस्चर्स पोस्चर्स में आप काम करें। लोगों की जो वॉकिंग पैटर्न है वो भी बहुत अजीब एंड वीक होती है, तो वो भी तो हैबिट में लाके उसको सुधारा जा सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी देयर इन योर टू डू लिस्ट। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग टू बी देयर इन योर सेल्फ इवैल्यूएशन टू डू लिस्ट। कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आप आज कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी लेके अपनी पर्सनालिटी और अपनी स्पीकिंग को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, है ना? तो हम लोग इसका 3 मंथ का इन डेप्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं इन मैनी सिटीज़। इवन ऑनलाइन भी हम लोग सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। जिनको पर्सनली सीखना है, जिनको ऑनलाइन सीखना है, उनको भी सिखाते हैं। काफ़ी कंपनीज के CEOs MD सीखते हैं हमारे पास से, DG MGM, मैनी पीपल अप्रोच अस। हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं, उनकी टीम को हम ट्रेन करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। 12 साल वो रजन जी काफ़ी बड़ा जर्नी होता है, जहाँ पे मैंने देखा है कि कैसे ये ट्रेंड्स भी कैसे चेंज होते हैं जी। हमें खुद भी हर 6-6 महीने में अपने आप को अपडेट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? सो ये हैबिट है। अगर इसके ऊपर आपका फोकस नहीं होगा तो आज भी जैसे आप हेयर स्टाइल करते हो, पहले जो कर रहे थे और आज का आपका हेयर स्टाइल दोनों सेम होगा, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है उस चीज़ पे कि वो और बेटर हो सकता है। सर ने एक बहुत ही जो शानदार बात बताई हमारी ऑडियंस के लिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। सर ने कहा कि पुराने पैटर्न से नए पैटर्न पे आना, तो चेंज में ढलना भी एक आदत है। ये भी हैबिट है, बहुत बड़ी हैबिट है ये। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि आप क्या हैं, क्योंकि आपको जो होना है उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपके शब्दों का चॉइस कैसा है, कॉन्फिडेंस को आप किस तरह से अपनी हैबिट्स के अंदर लेकर आ सकते हैं, और हैबिट्स से कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो आई एम श्योर सर कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ नया सीखने मिल रहा है। आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि our online learning platform, I'm possible online learning platform is onto the internet, or I can say is available, Play Store पे है, तो you can go over there, you can subscribe, you can avail, and with Mr. Bhavin Shah you can learn many other things about that. आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आपको सर की बातें जो आप सर ने समझाई या बताई अपने को, वो सब चीज़ें कैसी लगी? आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें। आपके अगर कोई सुझाव है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम आने वाले समय में बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर उसे डालिए, क्योंकि आपके सुझाव, आपके कमेंट्स ही हमें चलाए रखते हैं कि हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, कुछ नया इनोवेशन लेकर आएँ, कुछ नए टॉपिक्स पे, बेहतरीन टॉपिक्स पे, बहुत ही डीप और गूढ़ बातें जो होती हैं, जो शायद लोग ऊपर ऊपर टच करके चले जाते हैं, सर के साथ में हम उसके डीप रूट तक जा सकें और उनको एनालिसिस कर सकें। सर ने काफ़ी सारी हैबिट्स की बात कही, मैं एक हैबिट की और बात करूँगा जो आपको आपकी ज़िंदगी में सक्सेस दिला सकती है, हैबिट ऑफ कीपिंग योर स्माइल। ये आदत बहुत कम लोगों में है। एक स्माइल अपने चेहरे पे बनाए रखिए, इसकी एक आदत डालिए। विश्वास कीजिए कि छोटी सी स्माइल कई लोगों की ज़िंदगी में स्माइल ला सकती है। एंड दूसरी आदत मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जी सर, वो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।
ये बहुत बहुत जरूरी आदत है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, इस आदत को आप अपने व्यवहार में डाल दीजिए। और अगर आपने इस आदत को अपने व्यवहार में डाला तो विश्वास कीजिए खुद भी इंप्रूव करोगे, दूसरों को भी दूसरों इंप्रूव को भी करोगे। improve बिकॉज करवाओगे। सी हम लोग एक बहुत अमेजिंग जर्नी में है। हम लोग ऑलरेडी 800 आवर्स के वीडियो शूट कर चुके हैं। वी हैव टारगेट इन अपकमिंग डेज, दैट इज हम लोग टोटल 2000 आवर्स के फ्री वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि 2000 घंटा, मतलब समझ सकते हो कि 2000 घंटे का राजन जी कंटेंट हम लोग देने वाले हैं, वैल्यू एडेड कंटेंट फॉर एवरीबॉडी। एंड आई थिंक सो जितना हम हमारी कैपेसिटी में कर पा रहे उतना हम लोग कर ही रहे हैं हमारी तरफ से। बस उसका बेनिफिट उठाते रहिएगा। जितना सीख पाओ ये टॉक शो से उतना सीखिए, राइट, एम्पावर होइए, इम्प्रूव करिए, और आपके जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं वो हमें शेयर भी करते रहिए। तो यू नो वी विल गेट अ मोर पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम आवर शोज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और अपने ऑडियंस के लिए एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूंगा कि ये सर ने जो कहा, इतनी मेहनत जो हो रही है, ये भी एक हैबिट है, राइट। और उस हैबिट के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सर ने आज तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया है, और सर का टारगेट है इस साल के एंड तक में कैसे भी करके हम कम से कम एटलीस्ट 10 लाख लोगों को एम्पावर कर सके। से ये सर का मिशन है। उस मिशन के अंदर हम चाहते हैं कि आप भी साथ हों। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये अच्छी बात है जिससे किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सके। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ में। सर के जितने भी एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज का जो रस है, वो रस आपके लिए लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएं। टिल देन कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इज द मैंडेट फॉर यू। प्लीज कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टिल दैट टाइम खुश रहिए, आबाद रहिए। दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम। नमस्कार।